हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सांब सदा शिवाय नमः। ओम। नवरात्र में माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा होती है और इसका एक विशेष उदाहरण आज नवरात्र में भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशमी के दिन रावण पर विजय प्राप्त करी थी। वो विजय कैसे प्राप्ति हुई उसका एक वर्णन है। जिस समय त्रेता युग का मध्य समय चल रहा था, रावण माता सीता को लंका में ले गया था हरण कर करके, और भगवान शिव का यह परम भक्त तो था, लेकिन राक्षसी गुण होने के कारण इसमें बहुत सारे दोष भी थे। तो उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ, एक दिन मध्य में ऐसा आया कि रावण ने अपनी प्रचंड माया से आज भगवान को भी युद्ध में धराशायी करने के कहीं पर कोई वो नहीं, को पूरी सेना पीछे कर दी। कहने का तात्पर्य ये है कि आज रावण का बल इतना था कि उस बल को कोई वेग सहन नहीं कर पा रहा। स्वयं रामचंद्र जी भी आज रावण के बल को सहन नहीं कर पा रहे थे। सायंकाल में सब शिविर पे गए। शिविर में चर्चा हुई कि आखिर रावण में इतना तेज, इतना बल कहाँ से आया। और तब वहाँ पर वृद्ध जामंत दादा जो थे, उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, यह दिन कभी शत्रु पक्ष भारी हो जाता है, कभी स्वतः हम भारी हो जाते हैं। इसमें आप बिल्कुल शोक न करें। इसके लिए हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, जो शक्ति का आज वेग रावण के पास था वो उसका अपना बल नहीं था। तो तब भगवान पूछते हैं, जामंत दादा ऐसा क्या था, तुम ही बताओ। तब जामंत जी कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा तपस्वी है। यह देवी का असीम भक्त भी है। देवी भगवती की कृपा से ही आज इसकी शक्ति अत्यंत महाकाली प्रचंड रूप इसने रख दिया था। वह देवी की शक्ति थी। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तब जामंत दादा कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान आप जो युद्ध है कल सेनापति लक्ष्मण को बना दीजिए। इस युद्ध में आप सेनापति लक्ष्मण, आप सात्विक तरीके से, रावण तामसी तरीके से देवी की पूजन करता है, तब भी रावण पर माँ प्रसन्न हो जाती हो करके रावण का वेग इतना ज़्यादा। हे भगवान पुरुषोत्तम, आप माँ भवानी की जो आराधना करते हैं वह आप सात्विक ढंग से जो करोगे, निश्चित ही भगवती प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा कह करके, और यह हे भगवान, यह शारदीय नवरात्र भी चल रहे माँ, इस समय पूजा करने से, साल भर पूजा करने का जो फल मिलता है वह बहुत कम समय में, इन 9-10 दिनों में जो पूजा करी जाती है उसका फल करोड़ों गुना अधिक इस नवरात्रा में मिलता है। आप यथाहार निराहार रह करके माता की पूजा करें। और इतने में वहाँ पर देव ऋषि आए। देव ऋषि से श्री रामचंद्र जी बोले कि इस नवरात्रा का विधान मुझे हे नारद जी विधि पूर्वक बताइए और श्रद्धा पूर्वक
मैं देवी का विधिवत पूजन कैसे करूं? तब नारद जी बोले, पीठम कृत्वा समेस्ताने सस्ताप्य जगतम्बिकाम् उपवासाननेव त्वं कुरु राम विधानतः। हे राम, आप किसी समतल भूमि में पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके 9 दिन उपासना कीजिए और कार्य में मैं आचार्य रहूँगा। आपका ब्राह्मण का आचार्यत्व मैं करूँगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में अधिक उत्साह में रहता हूँ। क्योंकि देव ऋषि नारद हमेशा अच्छा ही कर्म करते हैं, जिस पर देव ऋषि की कृपा हो जाती है उसका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, फिर तब व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री रामचंद्र जी ने सत्य मानकर तदनुसार सुंदर पीठासन बनाकर उस पर अंबिका की माता भवानी की स्थापना की और व्रत करा और भगवती का निरंतर पूजन करा। और उस पूजन से दोनों भाइयों ने नारद द्वारा फिर बताए गए विधि पूर्वक पत्र पुष्प सब चीज़ उसमें चढ़ाए हैं। बेल भगवती की दुर्गा को बेलपत्र, मध्यराधि की बेला में भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर साक्षात दर्शन करते हुए उन्होंने दर्शन दिया। भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के माता भगवती ने गंभीर वाणी में कहा, माँ भवानी कह रही है, राम राम महाबाहो तुष्ट्वा संयद्य व्रतेन ते प्रार्थयस्व वरं कामं यतं मनसि वर्तते नारायणा सम्भूतस्वं वसे मानवे घने। हे राम, उस समय में आपको व्रत का संतुष्ट हूँ, आपकी जो व्रत करा मैं इससे संतुष्ट हूँ और आप अभिलाषित 2 वर मांगना चाहते हो, हे शिरोमणि आप मांगे। तब भगवान माता से कह रहे हैं कि आप दुष्ट रावण को किस प्रकार से उसका भय नाश होगा, इस प्रकार से पूछ कर करके, और हे माँ आप ही बताइए। तब यहाँ पर पूर्व समय की बातें बता कर करके भगवान माता भगवती रामचंद्र जी से कहते, हे भगवान, आप ही ने आप कच्छ रूप धारण कर करके मंदांचल पर्वत को अपने पीठ में रखा था। आपने देवताओं के हित के लिए, जब दैत्यों ने अमृत चोरी कर दी थी, तब आपने मोहिनी रूप धर कर करके उस अमृतपान, देवताओं को अमृतपान कराया था। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को तो आपने ही पृथ्वी को मार गिराया था। पृथ्वी को आपने वराह रूप धारण कर करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था। हिरण्यकश्यप को मार कर करके प्रहलाद की रक्षा करी थी और बलि को छला था, इंद्र की रक्षा करी थी। तथा यह कह रहे परशुराम का रूप रख कर करके, हे राम, आपने ब्राह्मणों की रक्षा करी थी। इसलिए हे राम, इस समय आप दशरथ पुत्र श्री राम के अवतरित हुए हो, इसलिए आप देवताओं के अंश के उत्पन्न परम महाबली वानर, बलशाली वानर, मेरी शक्ति के संपन्न होकर आपके सहायक हैं। जितने भी वानर हैं सब मेरी ही शक्ति से यह युद्ध कर रहे हैं। इसलिए जो शेषनाग रूपी लक्ष्मण हैं, यह भी मेरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं और लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध कर सकता है, ऐसा माता ने उनको बताया।
और बसंत ऋतु नवरात्र में आप श्रद्धा से पुनः मेरी पूजा कीजिए। जैसे आपने पूजा करी मैं सुखपूर्वक इसे स्वीकार करता हूँ। हे राम। तब व्यास जी कह रहे हैं कि भगवती दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान को विजया पूजन कर करके अनेक प्रकार करके वर दिया। और इसके बाद ही भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारा और माँ की शक्ति से रावण का वध हुआ। इसलिए कह रखा है नवरात्र में यथाहार अन्न का त्याग कर दो। और इन नवरात्र में अन्न नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई शरद ऋतु और बसंत ऋतु दो ऐसी ऋतु हैं जिस समय अन्न का एक महीने के लिए या 10 दिन के लिए अन्न छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उस समय अगर अन्न छोड़ दिया जाए तो नाना प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए अन्न का दाना 10 दिन तक नहीं खाना चाहिए, ऐसा विज्ञान का भी मानता है। और हमारे धर्मशास्त्र में तो हमारे ऋषि मुनि देवताओं ने पहले ही कह रखा है कि अन्न जितना कम हो सके उतना खाना चाहिए। अन्न खाने से ही सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए इस नवरात्रा में जितना हो सके कम खाना खाएं और अधिक दान करें उस अन्न का। जो नहीं खाते हो किसी गरीब को, अन्य गायें जगह जगह पर घूम रही हैं उनके लिए गौशाला का निर्माण करके उनको कुछ खिलाए, उनका चारा आदि का वो करिए, निर्माण करिए, जिससे कि भगवती की कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव। जय माता की।